हाय एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। सीसैट राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, भैया अभी मुझे स्लाइड करना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए या फिर सरेंडर करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, कट ऑफ को लेकर क्या कुछ इस बार रहा है और राउंड 2 में क्या कुछ जा सकती है। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे अभी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। और एक कंफ्यूजन आपका फी रिफंड को लेकर भी आता है कि भैया फी रिफंड अगर मुझे करना है तो कब तक हो पाएगा, किन केस में हमारा फी रिफंड होगा जो आपने पेमेंट किया है। क्योंकि दो पेमेंट आपको पहले करना पड़ा है, प्रोसेसिंग फी और एक IAF-1, ये दो पेमेंट आपको पहले करना पड़ा है। तो वो जो आपने पेमेंट किया है, मान के चलिए आपको सीट नहीं मिलता है या फिर सीट मिला है लेकिन पसंद नहीं है, तो उस केस में आपका फी कैसे रिफंड होगा, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। एक एक करके सब समझते हैं। देखो, जिस बच्चे को सीट पसंद है भाई डायरेक्टली वो करेंगे फ्री, जिसको सीट पसंद है, ठीक है। लेकिन जिसको सीट मिला है और उसी कॉलेज में उसको ब्रांच इंप्रूव करना है तो वो करेगा स्लाइड। और अगर आपको ना तो कॉलेज पसंद है ना ही ब्रांच पसंद है और आप अपने जैसे 13th नंबर का चॉइस आपको मिला है और इसके ऊपर आप जाना चाहते हैं, तब आप करेंगे फ्लोट। और भाई विड्रॉ और एग्जिट तो आप समझते ही होंगे, आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो सिंपली आप यहां से अपने जो पैसा आपने दिया है उसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सरेंडर को लेकर कि सरेंडर कौन करेंगे। जैसे मान के चलिए आपको कोई सीट मिला राउंड 1 में, लेकिन वो सीट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, 13th नंबर का चॉइस मिला, ये 13th नंबर वाला आपको पसंद ही नहीं है, ये आप लेना ही नहीं चाहते और चाहते हैं कि मुझे ऊपर वाला अलॉटमेंट कोई सा हो जाए, तो उस केस में आपको जो सीट मिला है उसे आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि राउंड 2 में कोई सा भी सीट मिले भाई आपको लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं हो रहा है। इसलिए आपको राउंड 2 में जो भी मिलेगा वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये सीट सरेंडर नहीं करेंगे तो जो सीट आपको राउंड 1 में मिला हो सकता है यही सीट आपको राउंड 2 में मिल जाए। तो अगर यही सीट भी राउंड 2 में मिलता है तब भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरेंडर कर देंगे तो ये सीट जो आपको ऑलरेडी राउंड 1 में मिला है वो सीट आपको नहीं मिलेगा। यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, कि जो आपको सीट राउंड 1 में मिला है वो आपके हाथ से चला जाएगा, उसके ऊपर का कट ऑफ क्वालिफाई होगा तो राउंड 2 में आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो राउंड 2 में आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा। और नहीं सीट मिलेगा तो इस केस में आपने जो पैसा दिया है वो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, ठीक है। अब हम समझते हैं आपके कट ऑफ को लेकर क्या कुछ इस बार रहने वाली है। तो देखो, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे अभी डेटा रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। 2021, 22, 23 का ही दिख रहा है, 24 का यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो वैसे बच्चे जो कट ऑफ देखना चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है उसको लेकर, यानी जैसे ही एग्जैक्ट कट ऑफ आती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि अब तक की इंफॉर्मेशन यही है कि आपको पता है कि पिछले साल की तुलना में सीट इस बार ज्यादा है, तो सीट ज्यादा होने की वजह से मैक्सिमम ऐसे कॉलेज है जिसके कट ऑफ पिछले साल की तुलना में कम गया है, मतलब ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज बच्चों को मिला है। पिछले साल अगर कोई कॉलेज 3 लाख रैंक पर किसी कैटेगरी वाले बच्चों को मिल रहा, मान के चलो SC कैटेगरी का बच्चा है और उनको 3 लाख रैंक पर कोई सीट मिला, तो वही सीट इस बार 3,20,000 के आसपास तक भी मिल रहा है। तो कोई भी बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे ही कट ऑफ वाली जो डेटा आती है, रिलीज होती है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पे? अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, और हो सके तो एक वीडियो भी बनाने का प्रयास करूंगा कट ऑफ पे। दूसरी बड़ी बात भाई, रिफंड का आपके पास ये लास्ट मौका है, ठीक है। इसके बाद आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलो, हाँ, एक केस में आप रिफंड कर पाओगे। किस केस में? जैसे राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिलता है तब तो भाई आपके ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिला और राउंड 2 में कुछ भी मिल जाएगा तो भाई लेना ही पड़ेगा, फिर आप रिफंड नहीं कर सकते। इसलिए अभी ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर अभी आपको रिफंड करना है तो अभी आप राउंड 1 में ही विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि राउंड 2 में कुछ भी मिले आपको लेना ही पड़ेगा। उस समय आप सीट को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी एग्जिट हो जाओगे तो वो सीट किसी और को मिल जाएगा, तो भाई वो तो ले लेगा ना, लेकिन आप नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई बेटर सीट मिल गया है। ये डिसीजन आपको अभी ही लेना पड़ेगा, लास्ट राउंड में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते आप। और हाँ, आपको लगता है कि हाँ राउंड 2 में कुछ भी मिले हम ले लेंगे, तो उस केस में आप राउंड 2 तक भी पार्टिसिपेट करें। नहीं मिलेगा तो जो आपने पेमेंट किया है वो आपका रिफंड हो जाएगा, प्रोसेसिंग फी कट करके। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपके बचे हैं। हालांकि कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा आपके लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।